इंडिया की बड़ी और ब्यूटीफुल जमीन पर हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक नाम या जगह नहीं है, ये एक गाना है। ये पहली लोरी है जो एक माँ अपने बच्चे को सुनाती है। ये हमारे पहले शब्दों, हमारी पहली प्रेयर्स, हमारे पहले सपनों की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज हमारी मदर टंग, वह धागा है जो हमें हमारे पूर्वजों, हमारी हिस्ट्री, हमारी सोल से जोड़ता है। इसमें जनरेशंस की विजडम, लोक कथाओं की मिठास, दादी की कहानियों की गर्माहट है। इंडिया को एक शानदार गार्डन की तरह सोचो। इस गार्डन में हजारों फूल हैं, हर एक का अपना यूनिक कलर, अपनी स्पेशल फ्रेग्रेंस, अपना खिलने का तरीका है। मलयालम की सॉफ्ट कैडेंस, पंजाबी की मजबूत रिदम, बंगाली की पोएटिक ग्रेस, तमिल की प्राचीन शक्ति। जब इंडिया के महान लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बैठे, वे इस सिंपल प्रोफाउंड ट्रुथ को समझे। वे जानते थे कि एक मजबूत नेशन बनाने के लिए उन्हें अपने लोगों के दिल की हिफाजत करनी होगी, और लोगों का दिल उनकी लैंग्वेज में होता है, उनकी स्क्रिप्ट में, उनकी कल्चर में। तो बहुत केयर और फोरसाइट के साथ उन्होंने हमें एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया। उन्होंने हमें आर्टिकल 29 दिया। यह सिर्फ कागज पर लिखा एक लॉ नहीं, यह एक प्रॉमिस है, नेशन का पवित्र आश्वासन। यह तटीय कर्नाटक में तुल्लु बोलने वालों के लिए है, झारखंड में संथाली बोलने वालों के लिए है, त्रिपुरा में कोकबोरोक बोलने वालों के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि स्टेट मेंटेन या स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन किसी के धर्म, जाति, नस्ल या लैंग्वेज के आधार पर मना नहीं होगा। सीखने के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। यह इक्वालिटी का प्रॉमिस है। हर बच्चा सपने देख सकता है और हासिल कर सकता है, अपनी रूट्स से जुड़ा रहते हुए। लव अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में दिल की लैंग्वेज बोलता है। दार्जिलिंग की मिस्टी पहाड़ियों में एक यंग मैन, वह सिर्फ आई लव यू नहीं कहता, वह कहता है माँ तिमिलाई माया गरछू। इन वर्ड्स में वह अपनी कल्चर की सोल, हिमालय की हेरिटेज, टाइमलेस लव साझा करता है। वाराणसी के घाटों पर वह भोजपुरी का कपलेट सुनाता है। दियों की चमक उसकी आंखों में उतर आती है। उनकी हंसी, उनकी बातें एक ऐसी जुबान में जो घर जैसी है। केरल के बैकवाटर्स में एक मछुआरा अपनी पत्नी के लिए वल्लम कली गीत गाता है, नदी, रेस, कम्युनिटी पर। मलयालम वर्ड्स रिदम से भरे हैं। उसका जवाब एक शर्मीली मुस्कान, एक साझा कल्चरल मेलोडी। यह सुनिश्चित करता है कि गुजरात में वह अपनी भाषा में गजल पढ़ सके और ओडिशा में कोई उड़िया में हार्दिक पत्र लिख सके। ये वो साइलेंट गार्जियन है जो फुसफुसाहटों, कविताओं और गानों को प्रोटेक्ट करता है, जहां लव अपने हजार शेड्स में बोलता है। हमारे फेस्टिवल्स हमारी कल्चर का सबसे ग्रैंड डिस्प्ले है। परिवार साथ आते हैं, ट्रेडिशंस जिंदा हो जाते हैं। कोलकाता में ढाक की गूंज और बंगाली की मेलोडीज, शुभो विजया, आशीर्वाद और कहानियां। बैसाखी में ढोल की पावरफुल बीट्स, भांगड़ा, गिद्धा, लोकगीत, बोलियां, मन, मिट्टी और बहादुरी की दास्तानें। परिवार की बातचीत, उनके जोक्स, उनकी प्रेयर्स, सब अपनी मदर टंग में। तमिलनाडु में पोंगल, रंगीन कोलम, उबलता चावल, बच्चे पुकारें पोंगालो पोंगल। दादा तमिल में प्राचीन कथा सुनाए, सूर्य, पृथ्वी, पशुओं के प्रति कृतज्ञता। लखनऊ में उर्दू की रिफाइंड कैडेंस में ईद की नमाज। गोवा में कोंकणी में क्रिसमस कैरोल्स। हर परिवार अपनी ट्रेडिशंस का संरक्षक, लैंग्वेज व पवित्र वेसल जो उन्हें आगे ले जाती है। हमारे फेस्टिवल्स हॉलीडेज नहीं, वे हमारी डाइवर्स आइडेंटिटीज के लिविंग ब्रीडिंग एक्सप्रेशंस हैं। किसी कम्युनिटी की सोल अक्सर उसकी आर्ट में मिलती है, हाथों में, रंगों में, कहानियों में। कांचीपुरम के वीवर उंगलियां इनहेरिटेड ग्रेस के साथ, मिथिला के ब्रश स्ट्रोक्स, लोकल डायलेक्ट्स और लोक कथाओं से जुड़े। फुलकारी के मोटिव्स, लोक गीतों के छंदों से प्रेरित। कलमकारी की कहानियां, तेलुगु में सुनाते हुए चित्रित। बाउल के गीत और लावणी की ऊर्जा, मराठी में लव, सोसाइटी, पॉलिटिक्स की कथाएं, ये लिविंग आर्ट हैं। स्कूल में दुनिया के लिए इंग्लिश, हिंदी के साथ आर्टिकल 29 उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी के प्रिजर्वेशन को एनकरेज करता है। नागालैंड के बच्चे अपनी एओ, अंगामी में गाते नाचते कॉन्फिडेंट, रूटेड इंडिविजुअल्स बनते हैं। और सबसे सुंदर, माँ की लोरी। गुजरात में हलाडू, चेन्नई में थालाट्टू, पहले कल्चरल लेसन्स, पहली पहचान। वे लव, सेफ्टी और आइडेंटिटी की फुसफुसाहटें हैं, एक पर्सनल अधिकार जिसे हमारा संविधान बुद्धिमानी से प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही इस विविध भूमि पर सूरज ढलता है, कच्छ से अरुणाचल तक एक सुंदर सिम्फनी उठती है। आरती की धुन, प्रेयर की पुकार, मैथिली में किस्से, गोंडी में हंसी,
1 बिलियन सपनों का कोरस 1000 आवाजों में। यही वह इंडिया है, आपसी रेस्पेक्ट की नींव पर बना, जहां यूनिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं। आर्टिकल 29 इस ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा का साइलेंट कंडक्टर हर आवाज को जगह देता है। यह हमें कॉन्फिडेंस देता है अपनी लैंग्वेज बोलने, कस्टम्स निभाने, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में और गर्व से इंडियन रहने में। मेरा कन्नड़ में गर्व आपके कश्मीरी के गर्व को कम नहीं, दोनों पूरक हैं। हमारी कलेक्टिव रिचनेस, हर नोट मायने रखता है, एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था। दोस्तियां, व्यंजन, आर्ट, सिनेमा, म्यूजिक, लगातार एक्सचेंज जो नेशन को जिंदा रखता है। आओ इस गिफ्ट को दिल से थामे, अपने बच्चों को ब्यूटी और रिस्पेक्ट सिखाएं। हम 1000 कहानियां, मिलियन गानों, बिलियन लोगों का राष्ट्र। आर्टिकल 29 का प्रॉमिस, इंडिया की सोल, एक मेलोडी जो हमेशा गूंजेगी।